नमस्कार दोस्तों, लीगल फ्रेटर्निटी में आप सब लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा पिछला लेक्चर जो मैं आप लोगों को आईपीसी से रिलेटेड पढ़ाया था, जहां पर मैंने थ्रीट और कंपेल और ड्यूरेशन के जरिए किसी को अगर हम थ्रीट करते हैं, वो कंपेल करते हैं, जहां पे उसका वायलेंटरी एसोसिएशन नहीं होता है, तो उसके लिए हम सेक्शन 32 में उस चीज को एक्सेप्शन दिए थे। उस पर मैंने कई सारी चीजें बताई थी, जैसे आप किसी गैंग को ज्वाइन कर लेते हैं, या कोई डकैत है जो आपको जबरदस्ती किसी काम के लिए कंपेल करा रहा है, या कोई जानबूझ को थ्रीट कर रहा है, तो उसके बारे में बात करे थे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को वो लेक्चर पसंद आया होगा। तो आज हम एक अपना सेक्शन 33 पढ़ेंगे, जो कि पहले जो ये सेक्शन 33 था, ये हमारे 95 आईपीसी में दिया था, जहां पे अगर हम कोई स्लाइट हार्म करते हैं, छोटे मोटे हार्म होते हैं, तो लॉ उसमें एक तरीके से उस चीज को एग्जेम्प्ट कर देता है। ऐसा मानता है कि एक्यूज ने उस चीज को बहुत ज्यादा उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, या वो नेचर ऑफ इंजरी इतनी छोटी है, इतनी माइन्यूट है, इतनी एक्सट्रीम माइनर केसेस की है, या उससे बहुत ज्यादा किसी को इंजरी नहीं कास हुई है, या उसके पीछे उसकी इंटेंशन किस प्रकार की थी, या कोई हम कह सकते हैं कि ऐसे सरकमस्टेंसेज बन गए, या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से हम कह सकते हैं मिसकंसेप्शन हो गया। तो उन छोटी मोटी चीजों के लिए ला जनरली ऐसे एक्ट जो बिल्कुल स्लाइट हार्म कास्ट करते हैं, उसको हम लोग लाइबल नहीं मानते हैं। तो जैसे इसके लिए मैं अगर आप लोगों को एक शायरी के माध्यम से बताऊं, तो देश के कौनो खतरा नहीं, देश का कौनो खतरा नहीं, छोटे छोटे चोरन से, और देशवा का नुकसान बहुत है बड़े बड़े कमीशन खोरन से। तो जो छोटे छोटे खतरे हैं, छोटे छोटे चोर से इतना बड़ा फ्लाइटेड हार्म नहीं होगा, लेकिन अगर बड़े बड़े जो कमीशन खोर है, जो करोड़ों रुपए की संपत्ति करती है, तो उसमें वो लोग लाइबल होंगे, उनको उस चीज के लिए ला पनिश करेगा, क्योंकि वो मामला डी मिनिमिक्स नॉट क्यूरलेक्स का ये जो मैगजीम है, जो हमारी इंग्लिश प्रिंसिपल से निकल के आई, कि ला छोटे मोटे चीजों को नहीं कंसीडर करता है, जो ट्रिपलिंग मैटर्स होते हैं उनको ला रिफ्यूज कर देता है। लेकिन अगर आप बड़े बड़े एक्ट करेंगे जिसमें करोड़ों अरबों का कमीशन खाएंगे, या ऐसे एक्ट करेंगे जहां की आपकी इंटेंशन साफ साफ दिख रही, तो किसी शायर ने कितना खूबसूरत कहा है कि देश का कौनो खतरा नहीं, छोटे छोटे चोरन से, और देशवा का नुकसान बहुत है बड़े बड़े कमीशन खोरों से। तो ये भी आप देख रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, अब आपकी गर्लफ्रेंड आपसे उड़ जाती, तब उसके लिए थोड़े आप कोर्ट में जाएंगे। तो किसी ने क्या खूब का सूरत कहा है कि चांद को हुस्न गुलाबों को नजाकत दी है, चांद को हुस्न गुलाबों को नजाकत दी है, उसने मिट्टी को भी इंसान की सूरत दी है, और चाहता हूं कि तेरे साथ रहूं उम्र भर, चाहता हूं कि तेरे साथ रहूं उम्र भर, मगर वक्त के चंद ही लम्हों ने इजाजत दी है। तो छोटी मोटी चीजें अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं, थोड़ी देर बातचीत कर ले रहे हैं, अगर कोई नाखुशी या कोई परेशानी हो जा रही, तो छोटी छोटी चीजों के लिए थोड़े कोर्ट जाएंगे। तो ये वही प्रिंसिपल है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में, कि अगर आप छोटी मोटी चीजों के लिए जाते हैं, स्लाइट हार्म कास होता है, या आपकी इंटेंशन साफ दिखती है कि आपके अंदर उसको हानि पहुंचाने का नहीं था, जब आप सड़क पे चले जा रहे हैं, कोई तीसरा आदमी निकला, उसका धोखे से कंधा छू गया, या आप रोड पार कर रहे थे तो धोखे से कोई आदमी आ गया, वो आपसे उसका बॉडी पार्ट टच हो गया, तो उसकी जो इंटेंशन है वो प्रॉपर तरीके से सही है, वो आपको कोई सीरियस इंजरी काज करने नहीं आया था, या आपने किसी के दो चार लाइन गाना सुना दिया, जैसे कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना, तो गाना है ना, कजरारे तेरे कारे कारे नैना, मेरे नैना मेरे नैना मेरे नैना जुड़वा नैना। तो ये जो गाना है, ये किसी राइटर ने उसकी 4 लाइनें गा दी थी, तो अब उस चीज के लिए थोड़े होगा, वो तो पब्लिक के डिमांड में भी ऐसा कर सकता है। तो इसको सेक्शन 52 जो हमारा कॉपीराइट एक्ट में, उसको वायलेशन नहीं माना गया था। इसमें केस चला, इस केस का नाम मैं आप लोगों को बताता हूँ, इंडिया टीवी वर्सेस जसराज फिल्म का ये केस था, जिसमें जो फेयर यूज के लिए उसने 4-5 लाइन अगर
चीज की ले लिया, उससे उसका तर्ज बन गया, क्योंकि ये पूरा गाना कॉपी थोड़े करा है, किसी का जो कॉपीराइट है, जो अपनी मेहनत के जरिए, अपने क्रिएशन के जरिए, स्किल के जरिए एक्वायर करा है, अगर ये पूरी चीज लेता तब वो उसके लिए लाइबल होता। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। जो ये डी मिनिमिक्स नॉट क्यूरिलेक्स है, ये बेसिकली वो बताता है कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे कोई इंटेंशन हमारी कास्ट करने की ऐसी नहीं होती है, जिसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा हार्म हो, छोटी मोटी अगर हार्म हो भी जाती है, हार्म इतनी स्लाइट है, इतनी छोटी है कि ऑर्डिनरी सेंस में जो पर्सन है वो उस चीज के लिए कंप्लेन नहीं करेगा या टेम्पररी पर्पज के लिए कंप्लेन नहीं करेगा। तो ये सेक्शन इसी के ऊपर बात करता है। अब हम लोग इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये जो डी मिनिमिक्स नॉट क्यूरिलेक्स है, ये बेसिकली ये बताता है कि जो छोटे मोटे कांड होते हैं जहां पे आप किसी काम को ट्रिफल मैटर के होते हैं, जिनका सीरियस इंपैक्ट नहीं होता, स्लाइटेस्ट हार्म क्रिएट करते हैं, या ऐसे होते हैं जहां से जानबूझ के कुछ हो गया, जैसे आपकी दोस्त है, अब उसने आपकी किताब ले ली, अब एक दिन के लिए पढ़ने के ले लिया, तो आप थोड़े कोर्ट चले जाएंगे। जैसे किसी ने आपका पेन चुरा लिया, या कोई अपराधी है उसने थोड़ा बारा कहीं चोरी कर ली, तो ये छोटे मामले, अब 100-200 की चोरी थोड़े कोर्ट के पास जाके उसका टाइम और समय खराब करोगे और पेंडेंसी आप केसेस बजाओगे। ऑलरेडी कोर्ट में इतने सारे केस पड़े हुए हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरी चीज ये है कि जैसे छोटी मोटी, अब किसी की गाड़ी है, थोड़ी देर के लिए उसको चला लिए या उसको बिना उसकी परमिशन के ले गए, तो अब इन सब चीजों पे कोर्ट थोड़े वो करेगा। कोई थोड़ी देर तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बात कर लिया तो उसके लिए थोड़े कोर्ट में चले जाओगे, या वो थोड़ी देर के लिए उसमें इंटरेस्ट शो करने लगी तो तुम परेशान हो गए। तो ये सारी चीजें हैं, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो ये यही बात करता है कि जहां बिल्कुल हम ऐसे मैटर जो बिल्कुल ट्राइबल नेचर के छोटे छोटे हैं, जिनको हम आपस में सुलझा सकते हैं, हमको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, जहां सुलह समझौता गांव में हो जाता है। आप पंचायत में देखते हैं लोग को बैठा के छोटी मोटी चीजों के लिए सुलह समझौता कर दिया जाता है, ताकि केस की जो पेंडेंसी है वो लगातार ना बढ़ती रहे, और कोर्ट के पास ऑलरेडी इतना बर्डन है, और जो फर्जी के मुकदमा, पैसा, टाइम और समय की बर्बादी, और दोनों पार्टी का इकोनॉमिक सोशल लॉस, वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। इन सारे मामलों के लिए कोई जुडिशियल स्क्रूटनी की जरूरत नहीं है, जब जुडिशरी हर छोटी मोटी चीज को चेक करने नहीं बैठेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे इंडिया में इतने सारे जुडिशरी के पास बर्डन है, एक क्वालिफाइड जज नहीं है, ज्यादा वैकेंसी समय से नहीं आती है, पेंडेंसी आप केसेज है, टेक्नोलॉजी की कमी है, अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, बहुत सारे केसेज है जिनमें मल्टीप्लिटी सी आप सूट आ जाती है, या पर्टिकुलर अभी जो अलग अलग नए नए डायमेंशन है उनके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और दूसरी बात है, ज्यादा छुट्टियां होने की वजह से, या वर्कलोड बढ़ने की वजह से, या बार बेंच का रिलेशन ना बेहतर होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आएंगी। एक्शन बीइंग डिसमिस, तो इन सब मामलों में एक्शन डिसमिस हो जाता है। इसके लिए हमारे, अगर आप जुडिशरी में देख लें तो रेस जुडिकाटा है जो बार लगाता है कि आप सूट नहीं दायर कर सकते हैं, या एक बार आप अगर सीपीसी में देख लें ऑर्डर टू रूल 2 में, कि अगर एक बार आप कोई रिमेडी मिल गई और दोबारा आप उस चीज वही रिमेडी भूल गए, तो फिर आप दोबारा सेम रिमेडी के लिए नहीं जा सकते हैं। एक बार अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देख लें, डबल जियोपार्डी का प्रिंसिपल है, तो ये क्या कहता है, ये यही बार लगाता है कि आप छोटे मोटे मामलों के लिए कोर्ट में न जाएं, ताकि कोर्ट का समय बचे, या लिमिटेशन है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप ये मत समझिए कि ये मैं यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ तो बस हल्का फुल्का पढ़ा के निकल जाऊंगा। जितना मेरे को पता है मैं सारी चीजें आपको डिलीवर करूंगा, और आशा करता हूँ कि आप लोग इन चीजों को समझेंगे और सराहेंगे। टू टेक नोटिस इनटू द माइनर वायलेशन ऑफ लॉ, ऐसी छोटी मोटी चीजों पे लॉ वायलेशन के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल होगा, या उस पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि वो ऐसे मामले में अपना समय थोड़े खर्चा करेगा, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट के पास चाहे एग्जीक्यूटिव फंक्शन के मामले हो, चाहे हमारे सोशल इन्वायरमेंट से रिलेटेड मामले हो, या हम कह सकते हैं जो और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। आजकल तो जब से जुडिशियल
मल्टी एक्टिविज्म आ गया या जुडिशियल एक्टिविज्म आ गया, तब से जुडिशरी का रोल हर चीज में आ गया, या स्टेट में जो एक्यूज को प्रोटेक्शन देना है या विक्टिम को कौन कौन सी प्रॉब्लम है उसके लिए भी वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए जुडिशरी के पास ऑलरेडी इतना सारा बर्डन है, कोई सामाजिक रिलीजियस या कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट जैसी प्रॉब्लम आ गई या दंगा हो गया या कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जिससे जो सोशल इकोनॉमिक फैब्रिक को नुकसान हो रहा है या हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए खतरा बना है, तो उन सारी चीजों में भी हमारा जुडिशरी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसपे इंटरफेयर करता है। या इन्वायरमेंट रिलेटेड पॉल्यूशन के जैसे हो गए, जैसे एमसी मेहता के केस में हो गया, यूनियन कार्बाइड के केस में हो गया, इन्वायरमेंट लीगल एक्शन के केस में हो गया, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। तो लीगल एक्शन जो होता है वो पार्टी उसके लिए नहीं जा सकती कोई भी, क्योंकि छोटे मोटे मामले होती रही। हमारे देखिए आईपीसी में पहले कंपाउंडेबल ऑफेंस के लिए था कि आप अगर कंपाउंड करा सकते हैं आपसी सहमति में, प्ली बार्गेनिंग था जहां एक्यूज की सजा कम की जा सकती है, डिफेंडेंट या विक्टिम अगर उसके लिए सहमति जाहिर करता है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़े हैं, देखे हैं, समझे हैं, तो वही सारी चीजें हैं। तो इसीलिए जो प्रिंसिपल है, हालांकि ये प्रिंसिपल आप टाट में भी पढ़ते हैं, डी मिनिमिक्स नॉट क्यूरलेक्स की छोटी मोटी चीजों के लिए हम जो डिफेंडेंट है उसको लाइबल नहीं करेंगे, लेकिन यही प्रिंसिपल सेम आपको आईपीसी में भी दिया हुआ है। क्योंकि जो थ्योरियां हैं, चाहे वो सोशल थ्योरी हो चाहे बिहेवियरल थ्योरी हो, वो इसके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें। अर्पित कुमार इलाहाबादिया को, जैसे कि हम कोई छोटे मोटे ब्रीच कर देते हैं या एग्रीमेंट तोड़ देते हैं, या जैसे अब मुझे मूवी देखने जाना है अपने दोस्त के साथ, अब मैं मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, तो 100-200 के टिकट में उसको इतना बड़ा नुकसान थोड़े हो जाएगा कि उसके लिए हमको कोर्ट के दरवाजे के पास खटखटाने लगेगा कि चलो भैया हमको तुम प्रॉब्लम कर रहे हो। पहले ही आईपीसी में सेक्शन 95 में यही प्रिंसिपल दिया था, यही प्रिंसिपल हमारे भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 32 में दिया है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। अब जैसे आपका दोस्त है वो कहते हैं भैया आज बहुत बढ़िया मूवी आई है, चलो बजरंगी भाईजान देखने चलते हैं। अब आपको उतनी देर तो मन है, लेकिन अब मान लीजिए सपोज आपके घर में काम लग गया या आपकी गर्लफ्रेंड फोन कर दी कि आज मेरे साथ चलना है, तो अब तुम अपने दोस्त को मना कर रहे हो। तो छोटे मोटे मामलों में तुम्हारा दोस्त थोड़े तुम्हारे कोर्ट के दरवाजे के पास लेवा जाएगा कि चलो तुमने मेरे मूवी नहीं मेरे साथ देखने गए तो मैं तुम्हारे खिलाफ सूट दायर कर रहा हूँ, या तुमको लीगल एक्शन के लिए प्रोवोक कर रहा हूँ, या तुमको तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन ले रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हम जैसे ड्राइविंग कर रहे हैं, अब कोई गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी चलाने की वजह से धूल धक्कड़ आपकी आंखों में चली जाती है, तो अभी छोटी मोटी चीजों के लिए थोड़े आप कंप्लेन करेंगे। अब जैसे आप रोड पे चले जा रहे हैं, किसी के लैंड पे पहली बार चले गए, तो आप पहली बार जाने के बाद तो थोड़े आपको वो कंप्लेन करने लगे कि भैया मेरे लैंड में आप कहे आ रहे। अगर वो बार बार कर रहा है तब वो ट्रेसपास का मामला बन सकता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहे। जैसे इसमें एक केस है कावड़ वर्सेस बडली का। कावड़ वर्सेस बडली में क्या होता है, एक बाई स्टैंडर होता है जिसकी जो भुजा होती है वो धोखे से किसी दूसरे आदमी के ऊपर टच हो जाती है। तो अब ये छोटे मोटे मामले हैं, किसी की भुजा टच होना, किसी का बॉडी पार्ट टच होना। अब जैसे आप मेले में जाते हैं, अब मेले में लड़के हैं लड़कियां हैं, लड़कों का हाथ लड़कियों के शरीर पे कहीं टच हो गया, तो अब वो सब बाई मिस्टेक होता है। छोटी मोटी चीजों के लिए अब थोड़े आप कहने लगेंगे कि तुमने मेरी बॉडी को कैसे टच कर लिया, तो उसके खिलाफ थोड़े रेप का केस लगा दोगे, या फिजिकल कांटेक्ट टू कांटेक्ट हो गए तो मोलेस्टेशन आई टीजिंग, तो ये सब नहीं बनेगा। रेप के कुछ इसेंशियल इंग्रेडिएंट होते हैं कि विदाउट कंसेंट्रेशन होना चाहिए, पेनिट्रेशन जरूरी है, वहां पेनिट्रेशन कहाँ है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एनस माउथ या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेक्सुअल एक्ट के लिए प्रोवोक कर रहा है, एक्साइट कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, उन चीजों के लिए आप रेप के कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहे, मेरे चैनल को अपना आशीर्वाद देते रहे। हेलफोर्ड वर्सेस बैडली का केस था। इसमें जो प्लांटिफ होता है उसके पास वाटर का अधिकार होता है कि वहां जाके वो अपनी मछलियों का वो कर सकता है, उनका शिकार कर सकता है। लेकिन डिफेंडेंट क्या करता है, इतना वो होता है कि वो जानबूझकर उसके जो नेट होता है उसको रिमूव कर देता है वाटर से,
तो इस इन सब मामलों में छोटी मोटी चीजों के लिए अब नेट रिमूव कर दिया, तो अब आप कोर्ट पहुंच रहे, दूसरा नेट लगा लीजिए। इन सारी चीजों में इतना बड़ा आपको अगर वो रोक रहा हो कि नहीं तुम मछली नहीं पकड़ोगे या तुम्हारा यहाँ अधिकार नहीं है, तब तो बात बनती है कि हाँ ठीक है, हमको हमारा लीगल राइट वायलेट हो रहा है, तब हम कोर्ट के पास जा सकते हैं, अब हम सिविल एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ क्रिमिनल का मामला तो बहुत बड़ा होता है, जब एक आदमी नहीं कई पब्लिक लोगों को इम्पैक्ट उसका सोसाइटी पे लार्ज दिखे, तब हम क्राइम की श्रेणी में उस चीज को डालते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, ये डिनमिक्स नॉट प्यूरेलेक्स की इम्पोर्टेंस क्या है? ये एक्यूज को छोटी मोटी चीजों से बचाता है ताकि उसका कन्विक्शन ना हो। दूसरी बात, अगर छोटी मोटी कल्पाविटी है या कोई छोटा मोटा लॉस है या ब्लेमलेस कंडक्ट है, जो उसकी तरफ से ऐसा कंडक्ट है जहां वो ब्लेम बिल्कुल ना के बराबर है, तो ये रिलेवेंसी भी जो कंडक्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो रिलेवेंसी के बारे में बात करते हैं कि कुछ ऐसे फैक्ट जहाँ पे उनको इसके कंडक्ट के जरिए भी क्या कि उसका कंडक्ट प्रॉपर है, बोनाफाइड है या इम्प्रॉपर है या इनइथिकल कंडक्ट है या किस तरीके का कंडक्ट है जो एक इंटेंशनल जरिया शो कर रहा है, तब हम उस चीज को लाइबल देखेंगे। तो ये कोड कुछ ऑब्जर्वेशन करेगी, कुछ सर्कमस्टेंसेस लगाएगी, इसके बाद उन सारी चीजों में पहुंचेगी। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अपना आशीर्वाद देते रहिए कि ये एक मेला है, कि ये एक मेला है, वादा किसी से क्या लेगा। ये एक मेला है, वादा किसी से क्या लेगा। और कलेजा दिन कर हर एक अपना रास्ता लेगा। और वसीम कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के लिए। वसीम कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के लिए, जो बेअमल है वो बदला किसी से क्या लेगा। तो दोस्तों, आप कलेजा चाहिए हर चीज के लिए। तो अगर आप डरेंगे तो आप बदला किससे ले पाएंगे या कैसे अपनी जगह बना पाएंगे, अपना नाम बना पाएंगे, अपना पढ़ लिख पाएंगे। जब तक अपने कलेजा डेवलप करिए, मेहनत करिए, जो भी चीज है उसको उसके साथ लड़िए, लड़ाई लड़ेंगे तभी सब चीजें आप कर पाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए कि रात के दरिया का किनारा भी आएगा, रात के दरिया का किनारा भी आएगा, वक्त का क्या कभी हमारा भी आएगा। और एक दिन अच्छा आया था जिंदगी में, एक दिन अच्छा आया था जिंदगी में, पूछना था कि दोबारा भी कभी आएगा। तो जरूर आएगा, आप टेंशन न लीजिए। अब चलते हैं हम लोग अपने आगे की तरफ। एप्लीकेशन, इसके कहाँ कहाँ के आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, इस डॉक्ट्राइन की इंपॉर्टेंस अलग अलग चीजों पे कहाँ देखने को मिलती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अब जैसे छोटे मोटे स्मॉल वैल्यू के चोरी कर लिया तो अब इन सारे मामलों में थोड़े आप कोर्ट जाएंगे, या किसी को माइनर इंजरी हो गई, मान लो कॉपी का पन्ना फेंक के मार दिए, अब उसके हल्का सा लग गया या खरोंच आ गई, तो उसके लिए थोड़े कोर्ट में जाएंगे। या ऐसी एक्सट्रीम माइनर इंजरी या नो इंजरी, तो इन सब मामलों में आप कोर्ट के पास नहीं जाएंगे। किसी का पानी रखा है उसको जबरदस्ती छू लिए, किसी की घड़ी रखी है उसको उठा लिए, समय देखने लगे, किसी का खाना रखा है उसको खा लिए, तब ये सब चीजों के लिए थोड़े कोर्ट में जाएंगे। इसीलिए और डिफेंडेंट कब तक इस सब चीजों से बच सकता है, इसके लिए कोर्ट कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस देखेगी, ये देखेगी कि जो ऑफेंस करा गया उसकी इंजरी कितनी काश हुई है, माइनर इंजरी है या मेजर इंजरी है। अगर माइनर इंजरी है तो मामला छोटा मोटा है तो नहीं जाएगा, अगर सीरियस इंजरी है तो फिर उस पे केस का इंस्टीट्यूशन हो सकता है या सूट फाइल हो सकती है। हालांकि मामला क्रिमिनल का है तो हमेशा जो मामला होता है इनमें सूट नहीं दायर की जाती, इनमें मुकदमा दायर किया जाता है, इनमें क्रिमिनल एक्शन लिया जाता है, इनमें FIR दर्ज होती है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये जो नेचर ऑफ इंजरी है, फिर नॉलेज देखा जाता है कि कभी कभी हम जा रहे हैं, अचानक से हमारा शरीर किसी को टच हो गया, तो अब हमको वहां नॉलेज थोड़ी थी। अगर हमको पहले से नॉलेज हमने दिमाग में बना लिया कि इसका खाना हमको खाना है, इसको नहीं देना या इसको मारना है, आज 4 घूंसे देना है, तो वहां हमारी नॉलेज है। तो कोर्ट हमारी देखेगी, हमारी इंटेंशन भी देखेगी, हमारे स्टेट ऑफ माइंड में क्या चल रहा है, जो हम रिलेवेंसी में पढ़ते हैं, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और आसपास के जो सर्कमस्टेंसेज होते हैं, जो हम इंडियन एविडेंस एक्ट में रेस जेस्टी का प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि
सेम ट्रांजेक्शन में जो चीजें घटी होती हैं सरकमस्टेंसेस के जरिए क्या कन्विक्शन पॉसिबल है, ऐसा क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएसजे में, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सेक्शन 52 में आप इसका इम्प्लीकेशन देखते हैं, कॉपीराइट, जहां अगर आप किसी चीज का फेयर यूज करते हैं, कोई किसी की किताब है उसके आप 4 पन्ने पढ़ लिए, अपने बच्चों को ज्ञान दे दे, जैसे मैं डी मिनिमिक्स नॉट क्यूरलेक्स पढ़ा रहा हूँ, तो अब ये मैं एक जगह से कंटेंट थोड़े लाया हूँ, कई जगह से कंटेंट, अब कोई राइटर आके कह दे कि मेरी किताब से कंटेंट काहे चुरा लिया, तो ये मैं फेयर यूज के लिए कर रहा हूँ, ये मैं टीचिंग के लिए कुछ एक्सेप्शन कॉपीराइट में दिए गए, जैसे टीचिंग के लिए हो गया, रिपोर्टिंग के लिए हो गया, फेयर यूज के लिए हो गया, या स्लाइटेस्ट कोई चीज जिसमें 2-4 चीजें आप चुरा लेते हैं, जैसे अब इस गाने में सॉन्ग 5 वर्ड उसके चुरा लिए गए कि जो जिसमें अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय के ने इस गाने पे अपनी एक्टिंग करी है कि कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, तो ये जो इसके 5 कॉपीराइट है तो उसमें नहीं लगेगा, क्योंकि 5 लाइन लिया उसने, पूरा गाना थोड़े लिया, शायद वो तर्ज बनाने के लिए या इससे कुछ इमेजिनेशन कर रहा हो, या कोई और नई तर्ज बना रहा हो, या बच्चे पब्लिक के डिमांड पे गाया हो, ये भी तो हो सकता है। तो इसका केस चला लीगल, जिसको इंडिया टीवी वर्सेस यशराज फिल्म के नाम से जाना जाता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहे। अर्पित कुमार इलाहाबादिया को। दूसरा केस है स्टेट वर्सेस पार्क का। इस केस में ये कहा गया कि अगर आप कोई भी एक्ट जो जुडिशियल पावर के साथ या पूरे रीजनेबल माइंड के साथ, पूरे विवेकनेस के साथ कर रहे हैं, या प्योर एक्सरसाइज अपने माइंड की सही तरीके से कर रहे हैं, तो ये ध्यान में रखा जाएगा। अगर इस तरीके से ध्यान में रखा जाएगा तो ये पता लग पाएगा कि मामला डी मिनिमिक्स नॉट क्यूरलेक्स का बनेगा या नहीं बनेगा। तो आप आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा। अब कुछ स्टेंसेज हैं जहां हम ये पता लगा पाएंगे कि ये मामला छोटी मोटी चीजों का, जैसे आप किसी का बोतल का पानी पी लिए, आपका दोस्त है वो प्यासा है, पानी पी लिया, तो अब थोड़े कोर्ट जाएंगे। या किसी का आपको सिगरेट पीने का बहुत शौक है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू कास्ट द हेल्थ, डिस्क्लेमर दिया रहता है, तो मैं भी दे देता हूं, क्योंकि यहाँ मैं प्रोग नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लाइट ऑन सिगर, जैसे अब आप किसी को लाइटर बहुत तेज सिगरेट की तलब लगी तो वो सिगरेट पी लिया, मस्त है, यहाँ सब बढ़िया चल रहा है, टेंशन नहीं लेना है। तो ये सब चीजें छोटी मोटी चीजों के लिए थोड़े जाएंगे। अब यहाँ वही बात है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा, तो ये जिम्मेदारी एक्यूज की होगी कि ये जो भी एक्ट हुआ है स्लाइटली हुआ है, इसमें मेरी इंटेंशन ना के बराबर है, तो वहां उसको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट के सामने या जज के सामने। तो ये जो हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ये एक्यूज के ऊपर होता है। अच्छा, इसमें एक प्रिंसिपल भी हमारे इंडियन एविडेंस में पर्टिकुलर सेक्शन दिया है कि अगर कोई भी इंसान जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है तो वो अपनी बात को प्रूव कर सकता है, एक्यूज के पास ये पावर है, और एनी अदर एक्ट और लॉ पे आता है तो भी उसके पास पावर है। तो ये एक हम कह सकते हैं इसका वाइड इम्प्लीकेशन है, ताकि जो एक्यूज है वो भी अपना डिफेंस बना सके। तो ये क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। जैसे कोई आपके उससे पेपर फेंक के मार दे तो ये सब छोटी मोटी चीजें, या कोई आपको कहने लगे कि तुम बहुत झूठे हो, तुम बहुत बेकार आदमी हो, तुम यार सबसे हमारी चुगली करते हो, ये सारी चीजें, या गलत तरीके से अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, या आपको जैसे वो होता है कि अगर इंडियन एविडेंस में एक प्रिंसिपल होता है कि अगर आपको स्पेसिफिक नॉलेज है तो एक्यूज बताए कि मुझको स्पेसिफिक नॉलेज है। हम पहले इसको 106 में पढ़ते थे, हालांकि अब जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें सेक्शन चेंज हो गया है, ट्रैवल वर्सेस रॉन्ग टिकट। तो ये भी है कि सब छोटी मोटी चीजें, अब इसके लिए आप थोड़े कोर्ट में जाके बताएंगे कि भैया मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है, मैं परेशानी में हूँ। अब जैसे प्रोसिक्यूशन वर्सेस के सत्यनारायण का केस है, अगर इसमें लायर कोई फ्लिप्सी लैंग्वेज यूज करता है तो ऐसा थोड़ा मोड़ा बताता है या सही से नहीं बताता है, तो छोटी मोटी चीजों के लिए आप कानून के पास नहीं जाएंगे, या ना कानून इन चीजों को ध्यान देगा, क्योंकि कानून जो हमारा लॉ है, जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है या क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वो पूरी तरीके से और भी चीजें उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे मामले जो सीरियस है, जैसे रेप है, कल्पेबल होमोसाइड है, मर्डर है, या और भी ऑफेंस अगेन स्टेट है, ट्रीजन है, इन सब मामले सीरियस इन नेचर है। जो ऐसे मामले हैं जो
कहीं ना कहीं या किसी डेंजरस वीपन से चोरी करना, डकैती करना, तो ये कोड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समाज में सीरियस इंपैक्ट लाएंगे, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर देंगे, प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, लोगों को फ्राइट कर देंगे, जो हमारा सोसाइटी का एक सोशल कंट्रोल है वो कम हो जाएगा, साथ ही साथ जो हमारा समाज में इनजस्टिस क्रिएट होने लगेगा और पूरी तरीके से जो सोसाइटी है वो डिसबैलेंस हो जाएगी, लोगों के अंदर फ्राइटेड डर का माहौल पैदा हो जाएगी, अशांति आ जाएगी, लोग परेशान होने लगेंगे, जो हमारा क्रिमिनल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं चरमराने जैसी सिचुएशन पे आ जाएगा, या जो और अपराधी है वो और उनको मौका मिल जाएगा इस तरीके के कांड करने के लिए। लेकिन इसलिए हमको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे सीआरपीसी में जैसे धारा 144 पहले लगाई जाती थी कि जिससे कि इतने सारे लोग से अब ज्यादा नहीं निकल पाएंगे, या आप जो अभी सिक्योरिटी फॉर पीस एंड गुड बिहेवियर पढ़ते हैं कि पीस के लिए सिक्योरिटी जमा कर ली जाती है ताकि आप अपराध ना करें, अगर आप अपराध करेंगे तो आपकी सिक्योरिटी जब्त होगी, इसके बाद आपको तुरंत उस चीज के लिए कि ताकि समाज में एक प्रिवेंटिव एक्शन की तरीके से काम करते हैं कि हमको प्रिवेंट करना है, हमको अपराध होने ही नहीं देना, उससे पहले ही उसको प्रिवेंट कर देना है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब जैसे सेमराव और से न्यू नेशन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड का केस है, इसमें कुछ चीजें बताई गई कि ये देखा जाएगा कोर्ट को कि ये मामला डिनिमिक्स नॉट गिवलेस के अंदर आएगा या नहीं आएगा, तो कौन कौन से सरकमस्टेंसेज होंगे, तो पहले उसमें देखा जाएगा कि उसकी साइज क्या है, जो अपराध है वो छोटा है या बड़ा है, टाइप कैसा है, उससे कैसी हार्म क्रिएट हुई है, उसमें कितना कॉस्ट लग रहा है, क्या कोई ज्यादा सीरियस इंजरी कास्ट हुई है या ज्यादा कोई ऐसा लॉस हुआ है जिसकी वजह से उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जरूरत पड़ रही है, या पर्पज क्या था वो वायलेशन करने का छोटा मोटा, क्या वो ऐसे हंसी मजाक में करा था या कोई सीरियस पर्पज था, या उस थर्ड पार्टी से जो और पार्टी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे डिट्रीमेंटल इंपैक्ट उसको क्रिएट हो रहा है, वो कहीं उससे तो सफर नहीं कर रही, तो वो भी कोर्ट देखेगी, इंटेंशन देखेगी कि किस पर्पज से जो रॉन्ग डोर है, जो एक्यूज है, उसने ये सारा कांड करा है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर ये सारी चीजें उसमें फुलफिल होती हैं और ये सारी चीजें, तभी हम उसको डी मिनिमिक्स नॉट क्यूरलेक्स का डिफेंस देंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो कृपया मेरे चैनल अर्पित कुमार लीगल फ्रेटर्निटी, अर्पित कुमार इलाहाबादी और जनरल अवेयरनेस फ्रेटर्निटी और इंस्पायरिंग वर्ड को लाइक सब्सक्राइब करते रहे और कमेंट करते रहे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक आप लोगों से आशा और उम्मीद के साथ फिर कुछ नया टॉपिक राइट टू प्राइवेट डिफेंस पढ़ाऊंगा, क्योंकि प्राइवेट डिफेंस जो है उसका अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, किस बॉडी को कब दिया जाता है, कब प्राइवेट डिफेंस को हम एक्सरसाइज करते हैं, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, क्योंकि प्राइवेट डिफेंस अपने आप में एक ऐसा कम कह सकते हैं वीपन है जो आपको प्रोटेक्ट करता है, जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए इंसान को अगर प्रोटेक्ट करने के लिए ना अगर कोई सिस्टम, तो कहे सरकार इतने बाउंसर बड़े बड़े लोगों को देती, जैसे अभी सिक्योरिटी के मामले में लॉरेंस मिश्रा को वाई सिक्योरिटी मिल गई, बाबा जो अभी हमारे बाबा हैं उनको बड़ी सिक्योरिटी दी गई, चाहे वो रामदेव बाबा हो चाहे बागेश्वर बाबा हो। तो अगर शरीर की इतनी वैल्यू ना हो, तो ऐसे में आदमी को अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, क्योंकि इंसान जन्म से फ्री विल से पैदा हुआ है और उसका जो खुद का एक सेल्फ ईगो है, जो हम सिग्मल फ्रॉड की थ्योरी पढ़ते हैं कि बच्चे के अंदर ईगो बचपन से इस वजह से आता है कि वो जो करना चाहता है उसको करने नहीं दिया जाता। इसे अगर आप कुछ करना चाहते हो, आपको कोई रोक रहा है, मार रहा है, तो वो एक समाज में सोशल कंट्रैक्ट की जो थ्योरी आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्राइवेट डिफेंस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक करती है। तो मैं बहुत सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगे। और जो लोग, अब बस यही लास्ट में कहूंगा कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहिए कि जब तक पा नहीं जाएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, कि न थके है पांव और ना ही कभी हिम्मत हारी है, न थके है पांव और ना ही कभी हिम्मत हारी है, और मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। तो दोस्तों बस अपना सफर ऐसे ही जारी रखना है, पढ़ते रहिए और मैं भी आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूंगा, बढ़िया से प्रयास करते रहिए, कभी ना कभी आपकी मेहनत, आपकी
जो एक एनर्जी है वो एक दिन रंग लाएगी। बस इसी उम्मीद और जुनून के साथ फिर आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।